अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई जो कल तक जज़ीरतुल अरब की तीसरी बड़ी ताकत थी, सऊदीया और तुर्की के बाद दूसरी बड़ी माइशत थी और मुस्लिम दुनिया में सबसे आगे थी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में ये इतनी आगे चली गई थी कि कई इदारों और कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतहर्रिक थी। प्यारे दोस्तों, एयरपोर्ट, सी पोर्ट और जैसे आर्मी जैसे बड़े बड़े इदारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम लिया जाता था। प्यारे दोस्तों, इस दुनियाई तरक्की और माल दौलत की फरावानी और गैश व इशरत में डूबे हुए इमारती यानी अरब हुक्मरानों ने खुदावंद करीम को ललकारते हुए जज़ीरतुल अरब में दोबारा बुत परस्ती करने वालों को कदम रखने की इजाज़त दी और जज़ीरतुल अरब में सबसे बड़ा बुत परस्ती का अड्डा यानी मंदिर तामीर करवाया। प्यारे दोस्तों, जहाँ से आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक सरज़मीन को साफ़ किया था, वहीं इस गैश व इशरत और अय्याश अरब हुक्मरानों ने बुत परस्ती को दोबारा इस सरज़मीन पे शुरू कराया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, एक कायदा है, एक कानून है कि उस वक्त किसी कौम पर आज़ाब नहीं आता जब तक कोई कौम गुमराह न हो जाए, सरकश न हो जाए। प्यारे दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब हद से गुज़र गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तूफ़ान नूह की शक्ल में उन पर अज़ाब आ गया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह कौम सालेह अलैहिस्सलाम जब हद से गुज़र गए और अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी, उल्टा उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने यानी शहीद करने का मंसूबा बनाया। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब जोश में आया और कौम सालेह अलैहिस्सलाम को अज़ाब ने पकड़ लिया। प्यारे दोस्तों, इसी तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को तबलीग की। अपने कौम को आपको जो कौम आद के नाम से याद किया जाता है, आज भी जज़ीरतुल अरब में उनके घर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, कौम आद को हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो बादल ऊपर आए हुए हैं मुझे इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नज़र आता है। इस सरकश कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को चैलेंज करते हुए कहा कि इसमें तो बारिश है, इसमें तो पानी है और ये जब बरसेगा तो हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे, और अपने पैगम्बर की बात नहीं मानी। प्यारे दोस्तों, वही बादल थे जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके ज़रिए कौम आद को पकड़ लिया और सब हलाक हो गए। प्यारे दोस्तों, सेम उसी कानून के मुताबिक जब जज़ीरतुल अरब खुसूसन दुबई के हुक्मरान इस्लाम दुश्मनी में इतने आगे आ गए कि उन्होंने मंदिर तामीर करवाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब तूफ़ान की शक्ल में इन पर नाजिल हो गया। प्यारे दोस्तों, सेम उसी तरह जिस तरह कौम आद पर अज़ाब नाजिल हुआ था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाठी बेनियाज है। एक दिन की बारिश ने दुबई को उस तरक्की याफ्ता दुबई को जो कल तक उसमें सारा सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद तकाज़ों के मुताबिक चल रहा था, प्यारे दोस्तों, एक दिन की मामूली बारिश ने दुबई का पूरा सिस्टम, जदीद तरीन सिस्टम नेस्त नाबूद कर दिया। जहां इस बारिश के सामने न उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम आया, तो न उनकी टेक्नोलॉजी काम आ गई, न उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काम आया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के अज़ाब के सामने इंसान की टेक्नोलॉजी, इंसान की तरक्की क्या काम आ सकती है। प्यारे दोस्तों, ये तो सिर्फ आसमान की तरफ से पानी जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेज दिया। प्यारे दोस्तों, अगर ज़मीन पट गई और ज़मीन ने अपना पानी जिस तरह तो कौम नूह के ज़माने में जिस तरह कौम नूह पर ज़मीन से भी पानी निकल आया, आसमान से भी पानी बरसा, अगर ज़मीन ने अपनी पानी खुला छोड़ दिया, हदीस मुबारक है कि जब कौम सरकश हो जाता है, जब कौम, तो ये समंदर रोज़ाना आवाज़ करता है कि ए अल्लाह, मुझे इजाज़त दे कि मैं इस कौम को गर्क कर दूँ। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जो है ना आसमान ज़मीन सब
समंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इजाज़त दे, ये इंसान सरकश हो गया है, हम इनका काम तमाम कर दे। लेकिन प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इजाज़त नहीं देता, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जवाब देता है, फरमाता है कि अगर ये आपका इंसान आपने पैदा किया तो आप इन पर अज़ाब ले आए, और अगर मैंने इनको पैदा किया, मेरा बंदा है, तो इनको छोड़ दे, मैं इनको माफ़ करना चाहता हूँ। लेकिन इंसान इसके बावजूद सरकश है। प्यारे नाज़रीन, वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क़वी उम्मीद है कि कभी भी हमारे ऊपर इस किस्म के अज़ाब नहीं आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फॉलो करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।